नमस्ते बच्चों। अभी आपको सिविक्स समझा रहे थे, तो सिविक्स का जो पहला टॉपिक था आपका सत्ता की साझेदारी और बहुसंख्यक जी। दो आपको जो सिविक्स के दो वीडियो डाले थे उसमें आपको सत्ता की साझेदारी समझा दिया था और बहुसंख्यक बाद क्या होता है इसको समझा दिया था। अब आज आपको समझाना है कि बहुसंख्या से आप क्या समझते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, यह आपको समझाना है आज। तो सत्ता की साझेदारी आपको समझाई थी, उसमें आपको समझाया था कि किसी भी देश में उस देश की सरकार द्वारा उस देश में रहने वाले सभी समुदाय के व्यक्तियों को जो अधिकार दिए जाते हैं उसे कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। इसके बाद आपको बहुसंख्यक के बाद समझाया था कि किसी भी देश में जिस समुदाय के अधिक व्यक्ति रहते हैं उसे कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। इसके बाद आज आपको समझा रहे हैं कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो जो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है उसमें 1948 तक तो औपनिवेशिक शासन रहा, यानी विदेशी शासन रहा। जब वह 1948 में वह स्वतंत्र हुआ तो उस समय उसमें कई जातीय समूह के व्यक्ति रहते थे। उनमें प्रमुख रूप से सिंघल जाति समूह था। सिंघल जाति समूह की वहाँ पर अधिक संख्या थी, तो सिंघल जाति समूह की वहाँ पर 74 यानी 74% जनसंख्या थी सिंघल जाति समुदाय की। दूसरा वहाँ पर था जो प्रमुख था वो था आपका तमिल समुदाय। तमिल समुदाय की व्यक्तियों की संख्या थी 18%, और भी थे लेकिन उनकी संख्या कम थी। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या थी सिंघल जाति समुदाय के लोगों की, और जो सेकंड नंबर पे थी वो थी आपकी तमिल समुदाय के लोगों की। तो जब 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो सिंघल जाति समुदाय के व्यक्तियों की अधिक संख्या थी, तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि श्रीलंका का जो शासन है वो हमारी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि आपको हमने बताया था बहुसंख्यावाद में कि जिस देश में जिस समुदाय की संख्या अधिक होती है तो उनकी यह इच्छा होती है कि उस देश का शासन उन्हीं के हिसाब से चले, जो भी सरकारी सुख सुविधाएं हों वो उसी समुदाय को अधिक मिले जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, सभी सुविधाएं मिले सरकार द्वारा। तो सिंघल जाति समुदाय की श्रीलंका में ज़्यादा संख्या है, तो उन्होंने प्रयास किया कि जो श्रीलंका में जो शासन है चलेगा उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार या शासन पर पूरा नियंत्रण रहे, वो रहे सिंघल जाति समुदाय का। तो इसमें ऐसा ही हुआ जब श्रीलंका की सरकार ने सिंघल जाति समूह को ज़्यादा अधिकार दे दिए और अधिक सुविधाएं दे दी, तो वहाँ पर जो दूसरा प्रमुख धर्म था वो था आपका तमिल समुदाय। तो तमिल समुदाय के लोगों को ऐसा लगा कि श्रीलंका की जो सरकार है वो सिंघल जाति समूह को ज़्यादा देखती है, ज़्यादा सुख सुविधाएँ देती है और तमिल समुदाय के लोगों को कम सुविधाएं दे रही है। तो तमिल समुदाय के लोगों ने भी कुछ मांगें की सरकार के सामने कि दोनों को समान अधिकार दिए जाए। जिस प्रकार से आप सिंघल जाति समूह को अधिकार दिए हैं उसी प्रकार से समान अधिकार तमिल जाति समूह को भी दो। और भी कई मांगें की तमिल समुदाय के लोगों ने, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने तमिल समुदाय के लोगों की बात को नहीं माना। तो इस स्थिति से जब नहीं माना तो दोनों जाति समूहों में एक गृह युद्ध उत्पन्न हो गया। वो इसी वजह से हुआ कि श्रीलंका की सरकार ने सभी जाति समूहों को समान अधिकार नहीं दिए थे, इसलिए श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तो यही इसमें आपको समझना है। जैसे इसमें लिखा है श्रीलंका में कई जाति समूह के लोग बसे हैं जिनमें सिंघल जाति समूह प्रमुख है, क्योंकि वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा थी। इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 74% है। दूसरा स्थान तमिल समुदाय का है जिनकी संख्या लगभग 18% है।
सन 1948 में श्रीलंका औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होगा, यानी विदेशी शासन से। तो श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने श्रीलंका पर अपने अधिकार वाला शासन स्थापित करने की कोशिश की। अपना अधिकार वाला शासन का अर्थ ये होता है कि जो सिंगल समुदाय के व्यक्ति थे वह यह चाहते थे कि श्रीलंका की जो सरकार है उसका शासन हमारे हिसाब से चले, जैसा हम चाहते वैसा ही चले। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही समझना है। इसके बाद जो अभी इसका जो आंसर रह गया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब सिर्फ आप इसमें इतना समझो कि श्रीलंका में दो प्रमुख जाति समूह थे। एक था आपका सिंगल जाति समूह, दूसरा था आपका तमिल जाति समूह। सिंगल जाति समूह की संख्या थी आपकी 74% और तमिल जाति समुदाय की संख्या थी 18%। तो जो श्रीलंका की सरकार है उसने सिंघल जाति समूह को अधिक अधिकार दिए थे, इसलिए क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। और तमिल जाति समुदाय को कम अधिकार दिए थे क्योंकि उनकी संख्या कम थी। धन्यवाद।